नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने राहुल गांधी का जो संसद में दिया गया बयान है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी ने संसद में जिस तरह से बात की और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने का जो उनका प्लान था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अभी मैं आपको परम श्रद्धेय हमारे शंकराचार्य जी का बयान सुनाऊंगा। उससे पहले मैं राहुल गांधी का भाषण भी आपको सुनवाऊंगा जो उन्होंने संसद में दिया, और उसके बाद फिर पहले शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं वो, और उसके बाद राहुल गांधी का भाषण। तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो एक बार आप देखिए, शंकराचार्य जी को सुनिए, फिर राहुल गांधी को। आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी। तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई। अब आपने देखा शंकराचार्य महोदय ने पूरे भाषण का, पूरी संसद में जो कुछ भी स्पीच हुई, दोनों पक्षों को सुनाया और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रमों में लगी हुई है कि राहुल गांधी को किसी भी तरह से बदनाम कर दिया जाए कि वो हिंदू विरोधी हैं और हिंदुओं से नफरत करते हैं या उन्हें गाली देते हैं। इस तरह की बात नरेंद्र मोदी ने खुद कही संसद में। कोई और कहता तो शायद ये बात हम नहीं मानते, लेकिन नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर इतनी नीचे जाकर के बात कह सकते हैं, ये बहुत ही गलत संदेश है। और वो भी संसद से देश की जनता के सामने झूठ बोलना, फरेब करना, ये बाकायदे शंकराचार्य ने भी कहा है। उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने अमुक पार्टी करके कहा है कि उसने जो कहा है राहुल गांधी के भाषण का एक अंश निकाल करके ये जो प्रचारित किया है ये खराब बात है और हम इसको बिल्कुल सही नहीं मानते। और उन्होंने एकदम से शंकराचार्य होने के नाते उन्होंने एकदम प्रमाण पत्र दे दिया राहुल गांधी को कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज के लिए कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने
उस पार्टी के लिए कहा है जो हमेशा हिंसा और दूसरे तरह से हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करती है। तो इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति राहुल गांधी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं। तो अब इस पर शायद मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना कोई बयान आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की या उनका बजरंग दल है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो शंकराचार्य पर उंगली उठा सकें। शंकराचार्य ने एक जो न्याय का केंद्र होता है अदालत, उस पर तौल करके पहले उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद से फिर राहुल गांधी का भाषण सुनवाया पूरा। उन्होंने खुद कहा कि हमने डाउनलोड करके संसद का भाषण खुद देखा है कई बार, उसमें राहुल गांधी ने कहीं कुछ नहीं कहा। और उसके बाद फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी बाकायदे दिखाया है इस वीडियो में और ये कहा है कि ये चीज़ है। और उसके तत्काल बाद फिर राहुल गांधी का नहीं 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 कहते हुए बाकायदे वहीं पर खंडन कर दिया है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मालूम नहीं किस तरह से पेश कर रही है कि किसी तरह से बार बार झूठ बोल करके, झूठ तो बहुत हो गया, 10 साल में बहुत झूठ बोल लिया, अब झूठ चलने वाला नहीं है। आपने पहला झूठ तो यही बोला कि जनता को वर्गलाने के लिए कि हम आपके खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे। 15 लाख रुपए क्या 15 पैसे भी किसी के खाते में नहीं आए। उसके बाद आपने बिना देश की जनता और विपक्ष को अपने मतलब जो कहना चाहिए कि समर्थन लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के खुद सांसदों से, सरकार से कोई आपने आपत्ति नहीं मांगी कि हम ये नोटबंदी करने जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है। इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड आपने कहीं भी नहीं दिखाया। आप आए और सीधे शाम को कह दिया कि कल से नोटबंदी, और ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ईगो थी, अपमान किया जनता का और आपने अपने अभिमान का यहाँ प्रदर्शन किया। दूसरी बात, देश के जो कैपिटल है उसके चारों तरफ देश के किसानों ने आकर के करीब मैं समझता हूँ साल भर से भी ज़्यादा सड़कों पर बैठ कर के प्रदर्शन किया, MSP की मांग की, और जो कानून आप कृषि कानून लाए थे उनको निरस्त कराने की बात कही थी। आपने उनसे कहा कि वो आपकी पार्टी ने वो आतंकवादी हैं और वो जाने क्या क्या बोला, तमाम तरह की चीज़ें थी, वो सब सामने हैं साहब, आप लोगों के आपने देखा है। और वो शहीद 700 के आसपास जो किसान शहीद हुए थे, उनको आज तक आपने संसद में तो क्या बाहर भी किसी भी मंच पर आकर के ये नहीं कहा कि हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये आपकी नीयत है जो बिल्कुल साफ हो गई। अभी चुनावों के दौरान आपने जाने कितने कितने झूठ बोले। आपने जिस व्यक्ति से चंदा लिया उसी को कह दिया कि बोरों में भरकर टेम्पुओं से नोट राहुल गांधी के घर जाते हैं। तो ये बात जब आप अपने खुद के जो मददगार हैं उनसे नहीं चूक रहे हो, उनको इस तरह की भाषा बोल करके, और उसकी जांच नहीं कराई आपने अभी तक, जबकि कहीं अफवाहों पर ही आपने एक चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया जो आज फ्लोर टेस्ट उसने पास किया है रांची में, झारखंड के जो CM है हेमंत सोरेन। तो ये सारी चीज़ें अफवाहों पर आप जांच करा देते हो, ED भेज देते हो, और खुद कह रहे हो कि बोरों में भरकर आपको माल चीर रहे हो राहुल गांधी के लिए। तो उनकी राहुल गांधी की जो माल चीरने की कहानी है उस पर भी आपको ED भेज करके CBI या जो भी आपके पास जितनी भी एजेंसी आपके अंडर में काम करती हैं उनको भेजना चाहिए था, इनकम टैक्स को भेजना चाहिए था कि आपने राहुल गांधी को कहाँ से कौन से टेम्पू में भर के पैसा भेजा है। वो आपने नहीं किया। आपने हिंदू महिलाओं को डराने की कोशिश की कि आपका जो मंगलसूत्र है उसे मुसलमानों ले जाएंगे। हिंदुओं से ये भी कहा कि आपकी भैंस है तो भैंस को खोल ले जाएंगे। आपका 2 घर हैं तो एक घर
कांग्रेस ले लेगी। तो इस तरह की जो बेहुदा हरकतें की आपने चुनाव के दौरान, ये सारी दुनिया के सामने है। और मैं समझता हूँ यही कारण है कि जनता ने आपको नकार दिया और 303 से 240 पर ला करके पटक दिया। लेकिन फिर भी आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। तिकड़मबाजी से जो सरकार बनाई है वो कब तक चलेगी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आपके जो कारनामे हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। शंकराचार्य ने राहुल गांधी के बचाव में उतर कर पूरी कहानी पेश कर दी है। हमने पिछले एक वीडियो में आपको हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव थे, उनका भी एक बयान सुनवाया। उन्होंने तो आपको खुलकर चैलेंज किया है। वो तमाम चीज़ें हमारे वीडियो में हैं, आप उनका पूरा भाषण है। लेकिन आप मतलब जो चीज़ हिंदू महासभा कह रही है वो पूरी तरह से सत्य प्रतीत होती है। और शंकराचार्य महोदय ने तो अब आकर के एकदम से फिर से आपको नकार दिया कि आप, उन्होंने जो कहा है ये कहा है कि भाजपा, मोदी, आरएसएस हिंदू नहीं है, पूरा समाज हिंदू समाज नहीं है। हिंदू समाज बहुत बड़ा है, पूरा देश हिंदुओं का है। आप अपने आप को हिंदू समाज कहते हो, ये गलत है। तो कुल मिलाकर के जो मैं आपको आज ये कहानी बताना चाह रहा था वो ये है कि परम श्रद्धेय शंकराचार्य ने राहुल गांधी के बचाव में उतर करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और मैं इसी तरह के वीडियो आप तक भेजता रहूं। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास मेरा ये वीडियो पहुंच जाएगा। आप मुझे मेरे जो वीडियो है उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।